स्वामी विवेकानंद जी जिस समय विदेशों में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराकर और भारतवर्ष का दौरा करके कलकत्ता आए ही थे, उस समय कलकत्ता नगर में महामारी प्लेग का प्रकोप चल रहा था। नगर वासियों में बड़ा आतंक फैला था और उपद्रव हो जाने की आशंका थी। वे अपने देशी विदेशी सहकारियों के साथ बेलूर में रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की योजना में जुड़ गए थे। लोगों पर इस घोर विपत्ति को आया देखकर वे सब काम छोड़कर कर्म क्षेत्र में कूद पड़े और बीमारों की चिकित्सा तथा सफाई को एक बड़ी योजना बना डाली। गुरु भाई ने एक दिन पूछा, स्वामी जी, इतनी बड़ी योजना के लिए फंड कहाँ से आएगा? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, आवश्यकता पड़ी तो इस मठ के लिए जो जमीन खरीदी है उसे बेच डालेंगे। सच्चा मठ तो सेवा कार्य ही है। हमें तो सदैव सन्यासियों के नियमानुसार भिक्षा मांग कर खाने तथा पेड़ के नीचे निवास करने को तैयार रहना चाहिए। कितना उत्तम विचार! इतने उत्तम विचार हमारे स्वामी विवेकानंद जी ही बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं योग और ज्ञान, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार में जन्म हुआ था। उस समय भारत में तीव्र वेग से अंग्रेजी राज और ईसाई संस्कृति का प्रसार हो रहा था, पर उसी समय देश में ऐसे कितने ही महामानवों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने उस प्रबल धारा को अपने प्रभावों से दूरी तरफ मोड़ दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रखा और लोगों को विश्वास दिला दिया कि हिंदू धर्म से बढ़कर धार्मिक सिद्धांत संसार में और कहीं नहीं है। इन महामानवों में स्वामी विवेकानंद का स्थान बहुत ऊंचा है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ऐसे ही वातावरण में इनको रहना पड़ता था और इसके प्रभाव से वे बहुत छोटी सी आयु में ही ब्रह्म समाज में जाने लगे थे। नरेंद्र के विचार भी उस समय बहुत कुछ इनसे मिलते जुलते थे, इसलिए प्रायः उनकी सभाओं में जाने लगे। ब्रह्म समाज में ध्यान का अभ्यास करने पर विशेष जोर दिया जाता था, पर जब ध्यान करने और नियमित रूप से समाज की प्रार्थना में सम्मिलित होने पर ईश्वर के साक्षात्कार के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई तो उनका विश्वास जो है सो ब्रह्म समाज से हटने लगा। और एक दिन उन्होंने अचानक समाज के अध्यक्ष जो थे महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, उनके पास जाकर एक प्रश्न किया, महाशय, आपने ब्रह्म को देखा है क्या? एक छोटे से लड़के के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर महर्षि अचानक चौंक पड़े और बोले, लड़के, तेरी आंखें तो योगी की तरह है। पर नरेंद्र नाथ को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ और वे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत सारे धार्मिक समझे जाने वाले लोगों से चर्चा करने लगे। नरेंद्र के इस प्रकार ईश्वर की खोज में चारों ओर भटकते देखकर एक दिन उनके काका ने उनसे कहा, तुझे यदि वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना हो तो ब्रह्म समाज आदि को छोड़कर दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाना चाहिए। संजोग ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण पड़ोस में ही एक सज्जन के यहाँ आ पधारे। नरेंद्र को भी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहाँ बुलाया गया था। परमहंस जी ने जब इस अपरिचित किशोर को देखा तो एकाएक उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसका परिचय प्राप्त करके एक दिन उन्होंने उसे दक्षिणेश्वर आने के लिए आमंत्रित कर ही दिया। आखिर उनका तेज ही इतना बड़ा था स्वामी जी का कि कोई भी आकर्षित उनकी तरफ हो जाता। नरेंद्र जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो श्री रामकृष्ण से भी नरेंद्र ने वही प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ देखा है। जिस प्रकार मैं तुम सबको देखता हूँ और तुम्हारे साथ बात करता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है और उसके साथ बातें की जा सकती है, पर इसके लिए प्रयत्न कौन करता है? लोग स्त्री पुत्र संपत्ति के लिए हाय हाय करते फिरते हैं, उनके वियोग में रोते हैं, पर ईश्वर नहीं मिल पाया इसके लिए कौन रोता है? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई इसके लिए यदि मनुष्य उसी प्रकार व्याकुल हो जाए जैसे स्त्री पुत्र आदि के लिए हो जाता है तो वह अवश्य ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। परमहंस जी के उत्तर सुनकर के नरेंद्र के मन में बड़ा प्रभाव उत्पन्न हुआ। उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई और भी बहुत कुछ जानने की। इस तरह से नरेंद्र का संपर्क परमहंस देव से क्रमशः बढ़ता गया और इससे आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी प्रगति होती गई। एक बार परमहंस देव ने नरेंद्र को एकांत में बुलाकर कहा, देखो, अति कठोर तपस्या के प्रभाव से मुझे कितने ही समय से अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, पर मेरे जैसे मनुष्य के लिए जिसे पहने हुए वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता,
उन सब का उपयोग करने का अवसर ही कहाँ मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ काली देवी से पूछकर उन सब को तुझे सौंप दूँ, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आगे चलकर तुझे माँ का बहुत काम करना है। इन सब शक्तियों का तेरे भीतर संचार हो जाए तो समय पड़ने पर उनका उपयोग हो सकता है। कहो तुम्हारा क्या विचार है। नरेंद्र को अब तक के अनुभवों से परमहंस देव की दिव्य शक्तियों पर बहुत कुछ विश्वास हो चुका था, तो भी उन्होंने कुछ देर विचार करके कहा, महाराज जी, इन सब सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिल सकेगी। श्री रामकृष्ण इस पर बोलते हैं, इस संबंध में तो संभवतः उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी, तो भी ईश्वर प्राप्ति के पश्चात जब उनका कार्य करने में प्रवृत्ति होगा तो ये सब बहुत उपयोगी होगा। तब नरेंद्र ने बोला, तो महाराज इन सब सिद्धियों की मुझे क्या आवश्यकता है। पहले ईश्वर दर्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा कि इन सिद्धियों को ग्रहण किया जाए या नहीं किया जाए। इस उत्तर को सुनकर परमहंस देव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने समझ लिया कि नरेंद्र वास्तव में त्याग भावना वाला व्यक्ति है और वह सेवा मार्ग पर बहुत आगे चलकर अधिक प्रगति करेगा। फिर नरेंद्र के साथ एक दुखद घटना घट गई जब उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया और पारिवारिक झगड़ों के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। किसी दिन तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता था और सबको भूखा ही रह जाना पड़ता था। नरेंद्र उस समय तक एमए में पढ़ रहे थे, पर अध्यात्म की तरफ मनोवृत्ति होने के कारण रोजगार की तरफ कुछ ध्यान नहीं देते थे। पर जब ऐसी विपत्ति घर में आ गई तब उनका ध्यान गया कि कोई काम करना चाहिए और बराबर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में किसी तरह से छोटी मोटी नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगे। पर कई महीने बीत जाने पर भी जब सफलता नहीं मिली और परिवार वालों का कष्ट बहुत बढ़ता गया तो उनको परमहंस देव का ख्याल आया कि उनके आशीर्वाद से इस विपत्ति से छुटकारा पाया जाना चाहिए। जब नरेंद्र ने यह समस्या गुरुदेव के सम्मुख रखी और उनसे काली माता के सम्मुख उसकी प्रार्थना करने का आग्रह किया कि काली माता से कहिए कि कुछ उपाय करें, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, आप तो माता के दर्शन भी कर चुके हैं, तो आप ये उपाय बताइए कि हम ये इस दुख को कैसे दूर कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, भैया मुझसे तो ऐसी बात कही नहीं जाएगी, तू ही क्यों नहीं कह देता है, तू माँ को नहीं मानता इसलिए तो ये सारा बखेरा खड़ा हुआ है। परमहंस देव के समझाने पर नरेंद्र मंदिर के भीतर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां अनंत प्रेम की वर्षा करती हुई माता का चिन्मय स्वरूप उपस्थित है। भक्ति और प्रेम से उनका हृदय भर गया और बार बार प्रणाम करके कहने लगे, माँ विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो और ऐसा करो जिससे नित्य तुम्हारा दर्शन होता रहे। जब वे बाहर आए तो परमहंस जी ने पूछा, क्यों माँ के पास जाकर आर्थिक तंगी की दूर करने की प्रार्थना की? उनके इस प्रश्न से चौंक कर नरेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो उसे भूल ही गया, अब क्या होगा। परमहंस देव ने कहा, जा फिर चला जा, वहाँ जाकर माँ को सब बात बतला दे, वे अवश्य सब व्यवस्था कर देंगी। नरेंद्र फिर मंदिर में गए और भीतर पहुँचते ही फिर सब बात भूल गए और बार बार ज्ञान और भक्ति के लिए प्रार्थना करके बाहर ही निकल आए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तब वे परमहंस देव के पैर पकड़ करके बैठ गए। यह सब आपकी ही लीला है, अब मेरे परिवार के निर्वाह की व्यवस्था कीजिए, आप ही कीजिए। अंत में परमहंस जी को कहना पड़ा कि जा उनको रोटी और मोटे कपड़े की कमी नहीं रहेगी। हुआ भी ऐसा। इस घटना से मालूम होता है कि जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है वह कठिनाई में पड़ने पर भी ईश्वर से अपने स्वार्थ संबंधित कोई याचना नहीं करते। उनकी दृष्टि में इन क्षणभंगुर वस्तुओं का मूल्य ज्ञान और भक्ति जैसे संसार सागर से पार लगाने वाले तत्वों की अपेक्षा अत्यंत न्यून होता है। यही कारण है कि घोर आर्थिक कष्ट में फंसे होने पर भी वो काली माँ के सामने ऐसी तुच्छ बात को ना कह सके और ज्ञान और भक्ति का वरदान मांग कर ही चले आए। तो इसी के साथ दोस्तों, वक्त के पाबंदी के कारण इस सीरीज को यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।